आज की वीडियो में मैं मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला कि गायत्री मंत्र के जप करते समय किन बातों का सूक्ष्म तरीके से ख्याल रखा जाए, और दूसरा गायत्री मंत्र जप करने से आखिर होता क्या है। तो आइए इसे बड़े विस्तार से समझते हैं। देखिए, अब तक मैंने जो भी गायत्री मंत्र पे वीडियो बनाया है वो सभी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर केंद्रित है, और सच्चाई तो ये है कि आप आज जो कुछ भी हैं अपने जीवन में, अच्छा या बुरा, अपने मन और मस्तिष्क के बदौलत ही हैं। यानी कि आपका मन, आपका मस्तिष्क ही आपका संसार है, आपका ईश्वर है। यदि आपका मन और आपका मस्तिष्क दोनों विकृत है, या कहें तो आपका मन विकृत है, तो ईश्वर जैसी, परमात्मा जैसी कोई चीज आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारी चीजें आपके मन पे ही निर्भर है। इसीलिए मैं गायत्री मंत्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ज्यादा बल देता हूं। और एक चीज आप जान लीजिए कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में जो भी मंत्र, जो भी आचरण, जो भी उपासना की पद्धतियां बनाई गई, वो बड़े ही ऊंचे मनोवैज्ञानिक स्तर की पद्धतियां हैं, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मनोविज्ञान से है। उदाहरण के लिए वेस्ट में, पश्चिम में एक बुक लिखी गई जो कि पूरी तरह से वर्ल्ड में फेमस बुक है। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। जब इस बुक को पढ़ेंगे और आपके पास गहरी अंतर्दृष्टि है तो आप देख पाएंगे कि डॉक्टर मर्फी इस बुक में आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। आपके मस्तिष्क के छुपे हुए उन शक्तियों के बारे में आपको याद दिला रहे हैं जो आप भूल गए हैं। और ज्यादा गहराई से जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये चीजें सनातन धर्म में विश्वास की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए सनातन धर्म में अनेकों मंत्र, अनेकों उपासनाएं, अनेकों प्राणायाम की पद्धतियां बनाई गई, जिससे व्यक्ति का चेतन मन शांत हो और अवचेतन मन का द्वार खुल जाए, और उस वक्त व्यक्ति जो भी भावना करे वह भावना व्यक्ति के अवचेतन मन में चला जाए, और जो भावना, जो इमोशंस, जो व्यवहार, जो इंटेंशन आपके अवचेतन मन में चला गया वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा इन बातों का सनातन धर्म में ख्याल रखा जाता है कि आप पूजा पाठ करते वक्त, उपासना करते वक्त, विशेष उपासना की क्रिया मंत्रोच्चारण से गुजरते वक्त मन और शरीर दोनों स्तर से साफ हो जाए। क्योंकि उस दौरान जब आप उपासना से गुजरेंगे या मंत्र प्राणायाम से गुजरेंगे तो आपके अवचेतन मन के द्वार खुल जाएंगे, और उस वक्त आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर जैसी अवस्था में होगा वैसा ही आपका भविष्य में व्यवहार बनेगा। तो जोसेफ मर्फी का पूरा सिद्धांत जो उन्होंने वर्णन किया है वो सभी सनातन संस्कृति के उपासना पद्धति में व्याप्त है। और मैं जब इसका अध्ययन किया तो मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि सनातन धर्म में इतनी महान महान पद्धतियां दिया गया है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के परम ऊंचाई को छू सकता है, लेकिन व्यक्ति इसे बगैर किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के, बगैर किसी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के सिर्फ अंधविश्वास और बकवास का नाम दे लेते हैं। चलिए अब आइए समझते हैं गायत्री मंत्र के जप के वक्त किन सूक्ष्म बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि जब आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो यहाँ आपका फोकस ऑफ अटेंशन, यानी कि आपको सेंस करने की जो क्षमता है आपके दिमाग में, आपके मन में, उसे जरा दो भाग में डिवाइड करना होगा। पहला भाग जो कि ऑटोनोमस है, स्वायत्त तरीके से होगा आपके अंदर, वो है मंत्र का उच्चारण करने की प्रक्रिया। और जब आप ऑटोनोमस तरीके से, या कहें तो प्रयत्न पूर्वक ऑटोनोमस तरीके से मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपका दूसरा फोकस ऑफ अटेंशन ये होना चाहिए कि आपके मंत्र को उच्चारण करने से, गायत्री मंत्र का आपके द्वारा उच्चारण करने से मस्तिष्क में एक अलग लेवल की तरंगों का निर्माण शुरू होता है। और जब यह तरंगों का निर्माण शुरू होता है तो आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क, आपका मन केंद्रित होने लगा, आप एकाग्रचित होने लगे, आप शांत होने लगे। पुनः मैं दोहरा दूं, मंत्र के जप के साथ साथ
आपका ध्यान, आपका सेंस, ध्यान शब्द से ज्यादा उचित होगा, आपके अंदर अनुभूति करने की क्षमता इस बात पे केंद्रित होना चाहिए कि मंत्रों उच्चारण के फलस्वरूप क्या स्टेट ऑफ फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। तो आप पाएंगे कि गायत्री मंत्र के जप के वक्त आपका श्वास गहरा होते चला जा रहा है, आप शांत और एकात्म फील कर रहे हैं, एकाग्रचित फील कर रहे हैं। आपके अंदर जो बिखराव था, आपके मन में, आपके चित्त में जो बिखराव था, वो गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ साथ वो घनीभूत होने लगा और केंद्रित होने लगा। और जब घनीभूत और केंद्रित आपकी साइकिक पावर होने लगती है गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ साथ, तब आपके चेतन मन जो हमेशा बेचैन, उहापोह में, मानसिक संघर्ष में, न जाने कितने प्रकार के नकारात्मक बातों को सोचते रहता है और अपने अंदर से नकारात्मक फीलिंग्स को क्रिएट करते रहता है, वो शांत हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस का द्वार खुल जाता है। और इसी वक्त आपको चेतन रूप से जो भावना करेंगे, इसी वक्त आप चेतन रूप से जो भावना करेंगे, वो आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने समझाया, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपका सेंस इस बात को अनुभव करने में होना चाहिए कि क्या हमारे शरीर और मन पे इसके अंदर से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और प्रभाव उत्पन्न यही होगा कि आपकी श्वास गहरी हो जाएगी, मस्तिष्क की तरंगे एकाग्रचित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, चेतन मन आपका शांत होने लगेगा। और कई व्यक्ति पाएंगे कि मुझे नींद भी आने लगी गायत्री मंत्र के उच्चारण के वक्त। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुरुआती अवस्था में 1, 2, 3 महीने यह होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते ही आप शांत हो जाते हैं। ऐसे शांत जो पहले कभी न हुए हों, वर्षों से आप शांत न हुए हों, और शांत होंगे तो नींद अपने आगोश में आपको स्वाभाविक रूप से ले ही लेगी। इसलिए नींद कई लोग को आता है, घबराए नहीं, कुछ महीने आएंगे, आप मंत्र का जप नियमित रूप से चालू रखें, कुछ दिन में पाएंगे कि नींद अपने आप विलीन होने लगा और आपके अंदर एक ऊंचे स्तर का फोकस, एक ऊंचे स्तर का सेंस करने की क्षमता क्रिएट होने लगा है आपके मन में। तो पहला चीज आप समझ गए, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपका सेंस इस पे होना चाहिए, क्या अनुभूति हो रहा है। लोग गलती, इस बात को मैं 3 बार दोहराया इस वीडियो में, लोग गलती ये करते हैं ना कि अपना पूरा बल गायत्री मंत्र के उच्चारण में ही झोंक देते हैं और वो दबावपूर्ण, तनावपूर्ण अपने आप को, अपने मन और शरीर को पूरी तनावपूर्ण रख के जैसे कोई काम है उच्चारण करते हैं, जिससे सारा उनका साइकिक पावर, सेंस पावर मंत्र के उच्चारण में ही लगा रह जाता है। वो उनका फोकस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न हुए मानसिक अवस्था को सेंस करने में नहीं लगा रहता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रों उच्चारण के साथ साथ मंत्रों उच्चारण से जो आपके अंदर अवस्था बन रही है, जैसे आपका मस्तिष्क केंद्रीकृत हो रहा है, मस्तिष्क मन एकाग्रचित हो रहा है, आपकी श्वासें गहरी हो रही है, आप स्थिर हो रहे हैं, आप घनीभूत हो रहे हैं, तो इसका सेंस करना। और जब ये सेंस होने लगे तब उस वक्त आप जो भी अपने जीवन में होना चाहते हैं उसकी कामना करें। क्योंकि गायत्री मंत्र के उच्चारण करते ही मैं पहले ही कहा कि आपका चेतन मस्तिष्क जो हमेशा बेचैन, पीड़ा, दुख में रहता है, नकारात्मक सोच में रहता है, वो स्थिर हो जाएगा और अवचेतन का द्वार खुल जाएगा। उस वक्त जो भावना करेंगे वो भावना आपके जीवन पे प्रभावी होगी, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बना करके, अवचेतन मन को बना करके, मनुष्य के अवचेतन मन को बना करके भूल गया है, क्योंकि आपका ईश्वर आपके अवचेतन मन में ही है। इसलिए गायत्री मंत्र की जो शक्ति है वो आपके अवचेतन का द्वार खोलेगी, और जब अवचेतन का द्वार खुले उस वक्त जो भावनाएं, जो इमोशंस, जो चिंतन आप अपने मन में डालेंगे वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा और आपके आगामी जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण करेगा। आशा करता हूं कि मेरी ये उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक बातों को अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।